कि लोगों को गट का दर्द हुआ है तो फौरन दे मेंटेन दैट बाय कुछ भी ले लिया है, सर दर्द हुई है फौरन किसी को चोट लगी है तो खुद से जो है वो उसको ट्रीट करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है। तो ये चीज कितनी खतरनाक हो सकती है। कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी गुड क्वालिटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट सेटअप कर दें बिग टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको गुड क्वालिटी स्टैंडर्डाइज्ड इमरजेंसी सर्विसेज का एक्सेस हो जाए, लाइक मोबाइल इमरजेंसी काइंड ऑफ थिंग, मोबाइल इमरजेंसीज एज वेल एज इन ए डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल के ऊपर जो आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो वहाँ ट्रेंड इमरजेंसी फिजिशियंस अवेलेबल हों। दैट्स रियली ग्रेट। जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके अंदर तो इमरजेंसी सर्विस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये होना चाहिए और दिस इज़ आवर एम के नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर अंदर हम वो क्वालिटी इमरजेंसी सर्विसेज जो है ना। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू डॉक्टर ईसा स्टूडियो अनफिल्टर्ड वॉइसेस में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक जबरदस्त गेस्ट, अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और उसके साथ साथ मेडिकल इंडस्ट्री यूएई की बात की जाए तो इनमें ही है वेरी बिग नेम। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोईद अहमद। वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सर? Thank you very much, Dr. Verda. सर थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी ऑनर फॉर अस कि जब हमारे पाकिस्तान में जो लोग प्राउड हैं, जो कि डिफरेंट कंट्रीज को सर्व कर रहे हैं और जो कि पाकिस्तान के ग्रेजुएट, और माशाल्लाह यू हैव अ वेरी गुड सक्सेस स्टोरी। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। इधर से एमबीबीएस किया, नाउ लाइक यू हैव अ वेरी गुड नेम इन द मार्केट ऑफ यूएई। तो किस तरह ये जर्नी का आगाज हुआ? Thank you, Dr. Verda. It's a privilege and honor for me. Thank you for inviting me here, and very nice setup, mashallah, and very impressive. So my name is Dr. Moeed, or I graduated from Qaid Azam Medical College, Bahawalpur, 2000 mein. Great. And I did my house job in Bahawalpur Victoria Hospital, and then I worked in England. So I trained in emergency medicine. Great. So did a fellowship from Edinburgh Royal College, then did a fellowship from Royal College of Emergency Medicine in London in 2009. So then I served as and worked as a consultant in emergency medicine in Manchester, and I trained in Nottingham, Queens. There my rotation was in East Midlands, and then was consultant in Manchester for 4 years. Then 2014 there was an opportunity Dubai mein, American Hospital mein. It's a very prestigious hospital, private setup mein. So it's close to Pakistan. My parents are here in Lahore, family is here. So I said, let's give me an opportunity ke we work close to Pakistan and give us more time and opportunity to visit Pakistan more frequently, और also Pakistan में भी help out करें health care sector में और जो teaching and training में। तो since 2014 I'm in American Hospital Dubai, I'm a consultant in emergency medicine. That's really great, sir. And so emergency medicine is one of the specialties which is desperately needed in Pakistan. Yes. और उसमें अब काफ़ी काम हो रहा है और काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है। सर आपने जिक्र किया प्रोग्रेस का। अगर हम इमरजेंसी मेडिसिन की जब बात करते हैं तो इसमें प्रिवेंशन कहीं बहुत दूर रह जाती है। व्हेन वी डिफरेंशिएट यूएई की मेडिकल इंडस्ट्री मार्केट एंड पाकिस्तान मेडिकल इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस आए एंड व्हाट यू थिंक कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव होना चाहिए? जी, so I had the honor and opportunity कि I worked in different healthcare systems. So we worked in England, तो NHS का healthcare system है, which is a nationalized healthcare system. Then I'm working currently in Dubai, जो एक private healthcare system है, और फिर obviously पाकिस्तान का exposure है, जो पाकिस्तान में काम होता है। तो there are challenges, advantages, disadvantages of every healthcare system. Yeah. तो पाकिस्तान में हमारे पास पैथोलॉजी काफ़ी है, हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ का लोड बहुत ज़्यादा है और ट्रॉमा काफ़ी ज़्यादा है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आप एक डेवलप कंट्री के अंदर इन्फेक्शन नहीं है इतनी, हाइजीन बेहतर होती है। बिल्कुल। और जिस तरह आप ट्रैफिक के रूल्स कह लें तो ट्रैफिक रूल्स बेटर होने की वजह से आपके रोड एक्सीडेंट्स जो है ना वो उनका इंसिडेंस कम होता है, फायर आर्म बहुत कम है, गन शॉट इंजरीज जिस तरह हैं। तो इंग्लैंड के अंदर वन आई प्रैक्टिस तो आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स के कितनी मैंने फायर आर्म इंजरीज देखी थी। तो इफ़ यू प्रैक्टिस इन एन इमरजेंसी मेडिसिन पाकिस्तान में तो आपकी डेली में आप यू विल कम अक्रॉस फायर आर्म इंजरीज भी आ जाएंगी आपके पास, एंड आपके पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का भी काफ़ी इंसिडेंस ज़्यादा है।
और फिर जिस तरह कुछ और डिजीज़ हैं, टेटनस है, रेबीज़ है, तो ये भी यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा है। तो एग्जैक्टली प्रिवेंशन वाइज में इसमें हमें जाना चाहिए वैक्सीनेशन के अंदर, और इसके अंदर हमें हाइजीन इम्प्रूवमेंट में जाना चाहिए। तो प्रिवेंटिव हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के अंदर। ट्रॉमा प्रिवेंशन के अंदर, जिस तरह यस अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं मोटर बाइक्स के अंदर, जो हेलमेट का एक रूल है, उसकी वजह से हेड इंजरी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। या तो जब हम स्टडीज़ करेंगे या और फर्दर पेपर देखेंगे कि प्री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेड हेलमेट और उसके बाद जो है ना, आप देखते हैं कि कितना आपका हेड इंजरी लाइफ सेविंग हो जाती है, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी भी आ जाती है और मॉर्बिडिटी भी आ जाती है कि या समबडी दोनों चीजें रिड्यूस हो रही जो हैं। सर्वाइव होता है, सर्वाइव होने के बाद इफ इज हैंडीकैप, या तो दैट इज़ अ बिग इम्पैक्ट ऑन द फैमिली फाइनेंशियली एज वेल, पेशेंट लाइफ। तो प्रिवेंशन इज़ अ बिग रोल। या और पाकिस्तान में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं हेल्थ केयर के अंदर, और जिस तरह मैं अब देख रहा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, तो माशाल्लाह पाकिस्तान का हेल्थ केयर सेक्टर बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड एग्जैक्टली गुड क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स लैब्स, फिर आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, सर अगर हम बात करें तो डॉक्टर ईसा बड़ा कंट्रीब्यूट करता है हमेशा। आप जितनी हेल्थ कैंपेन्स होती हैं, वैक्सीन्स कैंपेन्स होती हैं, उसके साथ साथ इमरजेंसी प्रिवेंशन जितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस हवाले से पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से, तो व्हाट यू थिंक दैट कि ये एक चेंज लाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? आई एम वेरी इम्प्रेस विद डॉक्टर फरहान, जो उन्होंने ये एक, मैं समझता हूँ, जहाद कर रहे हैं, और जिसमें उन्होंने लैब सर्विसेज हैं उनकी, फिर उनके जो नेटवर्किंग अलाइड है, हेल्थ अलाइड हेल्थ सर्विसेज वेलनेस हैं, प्रिवेंशन या न्यूट्रिशन है आपकी फील्ड, उसके बाद आपकी सोनोग्राफी, रेडियोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, ठीक है, और उसके अंदर वैक्सीनेशन के अंदर आ जाते हैं, जो सबसे बड़ी प्रिवेंशन में है डिजीज़ के अंदर। अब HPV वैक्सीन आ रही है फॉर सर्वाइकल कैंसर यस प्रिवेंशन के लिए, उसके अंदर उसके मंथ और तो कैंपेन को हम सेलिब्रेट भी करें। ही इज़ मैं कहता हूँ एक्सीलेंट वर्क, और व्हेनेवर फिर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वो इज़ वेरी एक्टिव माशाल्लाह, और उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। एंड देन ही इज़ वेरी वेल कनेक्टेड एज वेल इंटरनेशनली एज वेल, और ख़ुद भी ही वर्कड इन US में भी, और अपना एक्सपोजर उनका बड़ा अच्छा है। एग्जैक्टली तो आई थिंक वेरी गुड रोल, वेरी पॉजिटिव रोल, और इसका फ्यूचर में और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, जो एग्जैक्टली है ना, तो और इट विल एक्सपैंड मोर। तो एंड वी आर इन फुल सपोर्ट विद डॉक्टर फरहान दैट्स ऑन रियली दिस, ग्रेट सर। क्योंकि एंड ऑफ द डे तो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ, कि जो हमारे पेशेंट्स को वही स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी हेल्थ मिले जो कि उनको वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज में मिलती है, वही हमारा एम सर है सो पाकिस्तान यू के फील द अंदर। वाइब जब आप आए हमारे ये पॉडकास्ट जी सेंटर, जी और जब जी आपने जी ये विजिट की हमारी ब्रांचेस? जी जी। दैट्स रियली ग्रेट सर। एक प्रॉब्लम जो करेंटली हम्म, हम अगर बेसिक इमरजेंसी की बात करें तो एक्सीडेंटल केसेस आर ऑन अदर साइड, बट एक प्रैक्टिस बहुत की जाती है हमारे पाकिस्तान में, जो सेल्फ मेडिकेशन, जो जी इमरजेंसी सिचुएशंस में ये बहुत ज्यादा, अगर हम इसकी प्रेवलेंस देखें तो बहुत ज्यादा है, एपिडेमियोलॉजिकल देखें तो बहुत सारे आजकल जितने लिवर किडनी इनके राइजिंग प्रॉब्लम्स है, जी तो दैट्स अ बिग कॉज जी कि लोगों को गट का दर्द हुआ है तो फौरन दे मेंटेन दैट बाय कुछ जी भी ले लिया है, जी सर दर्द हुई है फौरन, किसी को चोट लगी है तो खुद से जो है वो उसको ट्रीट करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है। तो ये चीज कितनी खतरनाक हो सकती है? जी। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी गुड क्वालिटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट सेटअप कर दें बिग टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको गुड क्वालिटी स्टैंडर्डाइज्ड इमरजेंसी सर्विसेज का एक्सेस हो जाए। लाइक तो मोबाइल इमरजेंसी काइंड ऑफ थिंग? मोबाइल इमरजेंसीज एज वेल एज इन ए डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल के ऊपर जो आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, वहाँ ट्रेंड इमरजेंसी फिजिशियंस अवेलेबल हों, दैट्स रियली ग्रेट। क्योंकि जो पेशेंट्स हैं जब उनके पास इफ़ दे हैव लैक ऑफ एक्सेस क्वालिटी इमरजेंसी सर्विसेज की, तो वहाँ उनको जो है ना थिंग्स गो रॉन्ग। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, और उसके अंदर जिस तरह एक ये चेन रिएक्शन चल रहा है, आगे से आगे जो है ना हम ट्रेन कर रहे हैं इमरजेंसी फिजिशियंस को। 1122 की सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो गई हैं, यस उसके साथ जो है ना एग्जैक्टली। प्री हॉस्पिटल केयर जो है वो इम्प्रूव हुई है। उसके साथ फिर हम ये कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जब एक पेशेंट आ जाए, तो इमरजेंसी इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि वहाँ अगर पेशेंट को राइटली टाइमली लेस उसको चांस ऑफ इन्फेक्शन और ये इन्फेक्शन सब। और उसको राइट डायग्नोसिस हो जाए, राइट ट्रीटमेंट मिल जाए, तो दैट कैन रिड्यूस हॉस्पिटल एडमिशन, दैट कैन सेव लाइव्स, और दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो मैं इस पे आई एम अ फर्म बिलीवर इन इट, कि अगर आपकी इमरजेंसी सर्विसेज इज़ द डोर ऑफ द हॉस्पिटल, और सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का।
यस, पेशेंट इन्फेक्शन के साथ आ रहा है, पेशेंट आपका ट्रॉमा के साथ आ रहा है, अगर आप उसको प्रॉपरली वहीं मैनेज कर लें तो लाइफ कैन बी सेव्ड, पेशेंट कैन, उसकी जर्नी हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा। वहीं अगर इमरजेंसी सर्विस में डिले हो जाए तो पेशेंट का इम्पैक्ट, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है पेशेंट को, इट कैन हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन पेशेंट्स लाइफ। तो इसलिए टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और स्पेशली हमारे अंडरवर्ल्ड जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो है ना, इट इज़ वाइटल मैं समझता हूँ, क्योंकि जो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर तो एमरजेंसी सर्विस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये होना चाहिए, और दिस इज़ आवर एम के नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर अंदर हम वो क्वालिटी इमरजेंसी सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड कर दें हम सर at दैट्स at रियली even ग्रेट, even और a ये बड़ा small जबरदस्त cities के इनिशिएटिव अंदर होगा भी। इस हवाले से। जी। सो दैट्स अमेजिंग सर। फ्रॉम द फोरम ऑफ अनफिल्टर्ड वॉइसेस, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? नहीं, मैं ख्याल आई एम वेरी इम्प्रेस, आप लोगों ने बहुत अच्छी सर्विसेज कर रहे हैं इधर, और कीप गोइंग एंड वी आर विद यू थ्रू, पाकिस्तान में आने का मकसद तो यही होता है कि जो है ना टीचिंग एंड ट्रेनिंग करें। अभी इमरजेंसी मेडिसिन की हमारी एक और कॉन्फ्रेंस हो रही है अक्टूबर में इस्लामाबाद में। ग्रेट। लास्ट ईयर हमने किंग एडवर्ड में एक कॉन्फ्रेंस की थी, तो काफ़ी अवेयरनेस होती है, नए जो ट्रेनीज आ रहे हैं उनको हम इंकरेज कर रहे हैं कि वो इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर आएँ, ट्रेन हों। एंड तो इस जो डॉक्टर फरहान का ये इनिशिएटिव है, सो आई थिंक सो इट विल गो अ लॉन्ग, ट्रेवल अ लॉन्ग जर्नी इंशाल्लाह, एंड इट डेवलप अ लॉट, इसमें बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर, एंड ये टीम इज एक्सीलेंट, स्पेशली द सेटअप हियर, थैंक यू हाईली सो हाईली मच सर। इम्प्रेसिव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोईद अहमद विद अस। सो इतनी जबरदस्त पॉडकास्ट हुई, इतना कुछ हमने सीखा, और बड़ी खुशी होती है जब प्राइड ऑफ पाकिस्तान आप देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड रिवॉल्व कर रहे होते हैं और मेडिकल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो जैसे कि हमारी इमरजेंसी ना सिर्फ अब यूए की बात हो रही थी, बल्कि पाकिस्तान में भी इन्फेक्शन का चांस, वैक्सीन को इम्प्रूव करना, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस चेंज, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। सो होप यू लाइक दिस एपिसोड। अगर आपका इस एपिसोड के हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।